दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है एकदम। आपको पूरा वीडियो देखोगे, इतना अच्छा मज़ा भी आएगा, आपको नॉलेज भी आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, लॉसेस बेनिफिट्स दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रेटीन वर्सेस प्री वर्कआउट। दोनों ही डिफरेंट फॉर्म है, दोनों का बिहेवियर अलग है, ठीक है। बट किस टाइम लेना चाहिए, मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग ऑलवेज रिगार्डिंग अ जिम। तो पर्पस ये है कि आपको मैं आज वो नॉलेज देने वाला हूँ जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। कोई बोलता है क्रेटीन पहले ले लो, कोई बोलता है क्रेटीन बाद में लो। आप एक्चुअल में लेना चाहिए कब, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें उसका। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है तो क्रेटीन कब लें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं क्रेटीन को एज ए प्री वर्कआउट यूज करता हूँ। जब मैं जिम जाता हूँ तो उसके 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले या एट ए टाइम मैं उसको कंज्यूम करता हूँ। तो उसको कंज्यूम करना आपको कब है? अगर जिस बंदे ने मान लो प्री वर्कआउट भी ले रखा है और क्रेटीन भी ले रखी, तो वो कब यूज करे? दोनों मिक्स करके लेंगे तो दोनों का फॉर्म और बिहेवियर और कंटेंट्स दोनों के अलग हैं। कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए आपको, ऑलवेज। खासकर जब आपका पता चलता है कि ऑरेंज फ्लेवर, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। मैं किसी का ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना इस ब्रांड का कर रहा हूँ ना इस ब्रांड का कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल फॉर यू, ठीक है। अगर ये आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं, इसके साथ ये वाला क्रेटीन और ये प्री वर्कआउट है, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड जो भी आपका प्री वर्कआउट है, एक्स वाई जेड जो भी आपका क्रेटीन है, ठीक है। ये है ऑरेंज फ्लेवर, इसका फ्लेवर दूसरा है, ठीक है। सपोज दैट हम मिक्स करेंगे तो माइट भी आपका टेस्ट खराब हो। सेकेंडरी थिंग, ये अगर आप क्रेटीन लेना चाहते हैं तो क्रेटीन आप, फॉर एग्जांपल आपका जो जिम है वो घर से जस्ट मान लो 20 मिनट की दूरी पे है, 10 मिनट की दूरी पे है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करो, 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले प्रॉपर अच्छे से वार्म वाटर, गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं अपने घरों में, उस पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी में क्रेटीन मिक्स करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं होता उतनी अच्छी तरह से। अगर आपको प्रॉपर डाइल्यूट करना है कि डायरेक्ट आप मिक्स करो, अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर आपको गुनगुना पानी देना पड़ेगा। तो वो पानी में आप मिक्स करो, प्रॉपर पी के जाओ 30 मिनट पहले। देन जब आप जिम में पहुंचते हो तो उस वर्कआउट करने से पहले या जिम में जाते ही प्री वर्कआउट लें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि प्री वर्कआउट को सिपर में डाला, पानी थोड़ा सा डाल लिया, बोला ज़्यादा पानी डाल के मिक्स करके जिम में ले लूँगा, तो वो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। बिकॉज उसकी एक फॉर्म है, उसकी एक क्षमता है जो तुरंत हम मिक्स करके पीते हैं। वो ये नहीं कि कल मिक्स करके पिया रखा था आज हम पी रहे हैं, तो वो यूजलेस है। जस्ट यू आर इनटेक जस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर ओनली, फ्लेवर वाटर ऐसे बोल सकते हो आप। तो इसका बेनिफिट उठाना है और इसका भी बेनिफिट उठाना है। कुछ लोगों का मिथ है कि भाई दोनों हम अगर लेंगे तो कहीं हार्ट अटैक ना पड़ जाए, है ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट प्री वर्कआउट के साथ अगर आप क्रेटीन मिक्स करोगे, प्री वर्कआउट के साथ अगर आप एल कार्निटीन मिक्स करोगे, प्री वर्कआउट के साथ आप अगर फैट बर्नर मिक्स करोगे, तो 100% आपको नहीं बचा सकता। उस केस में क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है आपको। तो वो सब रिस्क नहीं लेना, ठीक है। हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है बिल्कुल भी हमें, ठीक है। तो आप बेस्ट जो वर्कआउट का टाइमिंग है, बेस्ट जो रिजल्ट हम इन दोनों से उठा सकते हैं, वो ये है कि 30 मिनट पहले क्रेटीन ले लो। और क्रेटीन मार्केट में ऐसा उठाओ जिसकी फॉर्म बहुत ही अच्छी हो, मोनोहाइड्रेट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ताकि वो ईजिली डाइल्यूट हो जाए, मिक्स हो जाए पानी में। कुछ कुछ ब्रांडेड आ रहे हैं अभी, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, मैंने भी कुछ यूज़ किया पहले ब्रांड, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। बट वो क्या है कि वो मिक्स नहीं होता अच्छे से। और ये जो क्रेटीन है, ये फॉर्म इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ऑरेंज फ्लेवर होता है, तो आप कर सकते हो। जो भी मार्केट में उठाना, आप इससे सिमिलर उठाना, जो आपको ऐसा लगे कि भाई पानी में डाला, मिक्स किया और अच्छे से डाइल्यूट हो गया। तब आप तो आपको भी अच्छा रहेगा और सिस्टम को लोड नहीं आएगा, लीवर को लोड नहीं आएगा, किडनीज पे लोड नहीं आएगा कि भाई ये क्रेटीन आप डायरेक्ट इंटेक कर रहे हो विदाउट मिक्सिंग। सेकेंडरी थिंग ये है आपका प्री वर्कआउट। आपको जब लगता है कि मुझे प्री वर्कआउट की जरूरत है तो ही लो, इसकी हैबिट मत बनाओ। और मार्केट में कोई भी प्री वर्कआउट ऐसा उठाओ जिसमें कम से कम कैफीन हो,
ताकि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो। अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, दो टाइप के पर्सन होते हैं हमारे यहाँ पे। एक वो होते हैं जिनको प्री वर्कआउट शूट करता है, दूसरे वो होते हैं जिनको प्री वर्कआउट बिल्कुल भी शूट नहीं करता। या तो उनको पूरी रात नींद नहीं आएगी या उनको ईचिंग होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, इसका भी मैं एक सब्सिट्यूट बताता हूँ। अगर आप प्री वर्कआउट शूट नहीं कर रहा है या आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, सबसे बड़ी चीज ये चीप है। क्रेटिन आपको 500 रुपये में मिल जाएगा 30 सर्विंग, बट तुमको प्री वर्कआउट 500 रुपये में 30 सर्विंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, वो भी अच्छी क्वालिटी का प्री वर्कआउट। ठीक है, लोकल प्री वर्कआउट गलती से भी नहीं लेना। ठीक है, रीजन ये है कि अगर आप लोकल प्री वर्कआउट यूज करोगे, पता नहीं 3000 mg कैफीन डाल रखी है और 6000 हो, तो 100% साइड इफेक्ट तो आप इंटेक कर ही रहे हो ना, तो वो तो नहीं करना है आपने। तो क्या करो, अल्टरनेटिव बताता हूँ, आप ब्लैक कॉफी पी लो थोड़ी सी। ठीक है, वर्कआउट के टाइम सिट्रोलिन, सिट्रोलिन ले लो आप। ठीक है, पाउडर की फॉर्म में आती है, किसी भी ब्रांड का उठा लो जो आपको बेस्ट लगता है, जिसका सिट्रोलिन सबसे बेस्ट है। ठीक है, मार्केट में, और आपकी जेब अलाउ करती है उतना। ठीक है, पॉकेट बिहेवियर वाले लेने हैं आपको, वो ले लो। दोनों दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज कॉफी आपको गुनगुने पानी में लेनी है। और डायरेक्ट कोई भी प्री वर्कआउट डायरेक्ट आप मुंह में मत डालिएगा पाउडर फॉर्म में। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्वैग में यूं निकाला, डाला इसमें, मुंह में पानी डाला, पी गए। भाई वो मिक्स तो करा ही नहीं आपने, क्योंकि सिस्टम में जाते हुए मिक्स नहीं होता है, वो कंज्यूम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन सब गलतियों से आपको दूर रहना है। ठीक है, दूसरा मिथ बताता हूँ आपको। लोगों को लगता है भैया मैं क्रेटिन लूंगा तो मेरा हेयरफॉल हो जाएगा। मैं 7 साल से क्रेटिन ले रहा हूँ। पहले एजिटिस का भी लिया, मसल ब्लेस का भी लिया, बहुत सारे ब्रांड जितने अपने इंडिया में अवेलेबल होते हैं मैंने सबका ट्राई कर लिया। बेलकोर का भी ले लिया मैंने, न्यूट्रावे है उसका भी ले लिया। ठीक है, मुझे तो आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। बट मैंने ये एक चीज़ तो 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्रेटिन दुनिया का सबसे चीपेस्ट, सबसे सेफेस्ट, ठीक है, और प्रोटीन से समझ लो ऑन टॉप, वो ये सप्लीमेंट ही है। इसके अलावा कोई सप्लीमेंट में मार्केट में ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी को, आपके आपके फिजिक को, आपके स्टेमिना को बिल्डअप दे। मुझे लगता है क्रेटिन के बिना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना, नेचुरल फिटनेस में रहना बहुत ही नामुमकिन है भाई, हो ही नहीं सकता कभी। प्री वर्कआउट ऑप्शनल चीज़ है। आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज लेग्स करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आज की जो मैंने डाइट ली है वो उतना ज़्यादा मैंने कैलोरीज इनटेक नहीं की जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। राइट, तो उस केस में मुझे प्री वर्कआउट ले लेना चाहिए, तब मैं ले सकता हूँ प्री वर्कआउट लिया। अगर ये नहीं शोल्डर करने जा रहे हैं, ओनली वन एक्सरसाइज ट्रेन करने जा रहे हैं और प्री वर्कआउट हैवी लेके जा रहे हैं, उस केस में आपको इचिंग होगी पूरी बॉडी में। ठीक है, किसी भी तरह का प्री वर्कआउट ले लो, इचिंग होनी ही होनी, क्योंकि उसमें कैफीन है, सिट्रोलिन है, दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आपको बूस्ट देता है। ठीक है, और क्या करता है, अगर आप, दूसरी चीज और बताता हूँ, एक एग्जांपल। कुछ टाइम पहले, अब से लगभग 1 महीना पहले, मैंने 30 डेज का 30 डेज का मैंने चैलेंज किया। ठीक है, 30 डेज में मैंने फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, एक ब्रांड है न्यूट्रावे करके, उसका मैंने एल कार्निटीन यूज करा, उस पर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है और 30 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो एल कार्निटीन सप्लीमेंट है, जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उतना परफॉर्म कभी नहीं करता वो। ठीक है, अगर मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिलवाया या उनको अप्रोच दी कि भाई ये चीज़ अच्छी है, आप ट्राई करो, जब मुझे ही वो चीज़ बेनिफिट नहीं दे सकी, तो मैं दूसरों को ट्राई करने के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई किसी ब्रांड का मैं वो दिखा रहा हूँ कि यार ये सप्लीमेंट ऐसा था। भाई मैंने खुद की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज़ का, और मैंने वो यूज़ करा, बट मुझे वो बेनिफिट नहीं दिखे और ना ही दिखने हैं। अगर कोई नॉर्मल सा बंदा होगा जिसको कम नॉलेज होगा जिम का और वो प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो उसका बेनिफिट तो जिंदगी में नहीं ले सकता भाई। सोचो, जब मैं नहीं ले पाया प्रॉपर, जिसने डाइट फॉलो की, कोई काप्स नहीं, शुगर नहीं लेता मैं, फास्ट फूड नहीं लेता मैं, जंक फूड तो टच ही नहीं किया करता हूँ बिल्कुल भी, तब तब मैं बेनिफिट नहीं ले पाया हूँ, आप समझ सकते हो। तो सप्लीमेंट वो यूज़ करो भाई, पैसा खर्च करते हो आप, शरीर, टाइम खर्च करते हो, शरीर पे एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वो चीज़ यूज़ करो जो आपको बेनिफिट दे और जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, एल्कानिटीन ऐसा सप्लीमेंट था जिसने साइड इफेक्ट तो नहीं दिया बट बेनिफिट भी नहीं दिया।
उतना तो नॉर्मली में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो आप बेटर ऑप्शन यही है कि आप क्रेटीन ले सकते हो और प्री वर्कआउट भी लो और एक अच्छा सा मार्केट से प्रोटीन उठाओ। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, आप ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं कि आप उतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि 500 रुपये क्रेटीन पे खर्च करें और 1000-1200 रुपये आप प्री वर्कआउट पे खर्च करें, तो उस केस में आप क्या करो, नेचुरल बेहतरीन चीज़ें लो। नेचुरल में प्री वर्कआउट में क्या ले सकते हो, जिंजर ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ठीक है। और क्या ले सकते हो, 1 घंटे पहले मान लो आप 2 केले ले सकते हो, ठीक है, खाने हैं, ठीक है, वो ले सकते हो आप, तो आपको एनर्जी देगा। उससे बेटर एक और ऑप्शन है आपके पास, ओट्स मील ले लो एक आप वर्कआउट करने के 1 घंटे से पहले, ताकि आप उसको डाइजेस्ट कर सको। फिर जो तुम कैलोरी ले रहे हो ना उसमें ओट्स मील की, तो वो क्या करेगा, आपको एनर्जी ज़्यादा देगा, ठीक है। अगर आप फैट लॉस पे हो तो आप फैट बर्नर ले लो किसी भी अच्छे ब्रांड का, ठीक है, जिसका सबसे पहले, यार इतना नॉलेज पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए वो चीज़, ठीक है। अगर आप फिटनेस में नए नए हो, ठीक है, पहली चीज़ आपको ये नहीं पता कि मुझे वर्कआउट आज क्या करना है, मैं सप्लीमेंट कौन कौन सा लूँ, इससे पूछा उससे पूछा उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया भाई ये ले ले वो ले ले, एक काम कर एल कार्टिन ले ले अगर तुझे फैट बर्न करना है, कोई बोलता फैट बर्नर ले लो, कोई बोलता खाना छोड़ दो। भाई नहीं, तरीके से खाओ। अगर आपको अगर नॉलेज है, अच्छी बात है, नहीं है तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, सब कुछ, बस आपको सर्च करना आना चाहिए। अगर आप सर्च करना सीख जाओगे तो आपको ना किसी ट्रेंड की ज़रूरत है, ना किसी डाइट चार्ट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं। और रही बात डाइट चार्ट का, मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए, मैं कैलोरी डिफिशिएंट पे हूँ, मुझे कम करनी कैलोरीज, या बल्किंग पे है मुझे कैलोरीज बढ़ानी है ताकि मैं थोड़ा बल्की दिख सकूँ, हैं, उस केस में क्या करो, आप चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा आपने। चैट जीपीटी पे डालो 30 डे ऑफ डाइट चार्ट फॉर फैट लॉस, इंक्रीज करना है तो वेट गेन करके डाल दो, मिल जाएगा आपको। आपको उसके लिए 2000 3000 20,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेनिफिट उठाओ सोशल मीडिया का और ये टेक्नोलॉजी का भाई, ये सब तुमको आ गया तो जरूरत ही नहीं ना किसी चीज़ की। वर्कआउट देखने हैं तुम ऐसे उस पर चैट जीपीटी पे डाल दो भाई, मुझे आज चेस्ट के वर्कआउट बता दो, लो पूरी डिटेल के साथ वीडियो तक आ जाएगी आपकी, फॉलो करो, करने वाला कहीं भी कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स आप उठाओ। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा मेरा। और ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के रिलेटेड, कि दोनों में डिफरेंस है क्या। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा नेचुरल जितना साइज है उतना है भाई। अब मैंने एक ब्लॉग डाला था, एक देव सर हैं, वो प्रॉपर बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, वो प्रॉपर अपना साइकिलिंग वाइकलिंग जो भी रहता है उसके हिसाब से वो चलते हैं, क्योंकि उनको उनको फिजिक मेंटेन करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है बॉडी को, अपनी अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करना होता है ना उस पे, स्टेज पे। तो उनका प्रोफेशन अलग है, मैं आईटी से बनता हूँ, ठीक है। अब मैं आईटी के साथ साथ फिटनेस भी मेंटेन करता हूँ, और फिटनेस में अभी 7 से 8 साल हो गए मेरे को, अब इतना नॉलेज हो चुका है कि लोगों को तक क्या पहुँचाना है। और मेरा जो पर्पस है वो वीडियो बनाने का, और ये वीडियो और जो पहले भी मैंने बनाई है प्रीवियस वीडियो, उनका मेन पर्पस ही यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचा सकूं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक। क्योंकि मैंने जिम में देखे हैं बंदे, मेरे पास इतने डीएम आते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया आप नेचुरल हैं या आप इन्हांस्ड हैं, तो मैं उनको बताता हूँ भाई तुम नेचुरल इन्हांसमेंट मत जाओ, तुम फिटनेस में जाओ। अगर तुम्हारा गोल है बॉडी बिल्डिंग का, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग का, अपने इंडिया में देखो कितने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। चलो मान लो तुमको सब ऐसा लगता है कि ये सारे फेक हैं, मुकेश गहलोत सर हैं, उनकी तो बात समझ में आती है ना आपको, प्रॉपर बॉडी बिल्डर रह चुके हैं वो। और प्रॉपर बॉडी बिल्डर कैसे बनता है, विदाउट स्टीरॉइड से वो नहीं बन सकता है वो, ठीक है। तो आपको अगर करियर ही बनाना है तो आप उसमें जाइए, अगर आप फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप नेचुरली कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए डियोन भाई ले लो, साकेत गोखले ले लो, नेचुरल भाई। और जो जितने नैटी कबूतर बनते हैं ना भाई, एक भाई है जिसने सबकी पोल खोल रखी नैटी कबूतर करके, ठीक है। तो जो नहीं है वो नहीं दिखता है भाई, इतनी ज़्यादा बॉडी में शार्पनेस पॉसिबल ही नहीं, वर्कआउट टाइम पे होती है। नेचुरल लोगों का मैं दुख बताता हूँ आपको, जब आप जिम में होते हो, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, तब आपका पंप बहुत ही अच्छा होता है। और जब आप नॉर्मल वर्कआउट करने के बाद फिनिश हो जाता है ना, फिर जब आप टी शर्ट डालते हो फिर आप फिर से वैसे के वैसे दिखते हो, ये होता है नेचुरल। आपने देखा होगा कुछ बंदे होते हैं जिम में, वो जैसे यूं हैं तो वैसे ही रहते हैं, आर्म्स फिक्स, हैंग हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, वो है उनका इन्हांसमेंट।
चीज़ों को समझो। अगर बहुत ज़्यादा वेंस हैं और जिनकी डायरेक्शन खराब है, बिल्कुल टेढ़ी बेढ़ी हैं या एक साइड एक जगह पे इकट्ठा हो रखी हैं, तो डैम श्योर वो नेचुरल नहीं होते। तो ये माइंडसेट थोड़ा अलग करो। एक और चीज़ पे मैं आज बात करना चाहता हूँ इस बारे में। मेरे को एक डीएम आता है, एक लड़का है 14-15 साल का, बोलता है कि आ, शिवम भाई मेरे को ना बॉडी बनानी है। मैं कहा अच्छी बात है भाई, बॉडी बनानी है तो बनाओ। तो बोलता है कि कौन सा स्टीरॉयड ऐसा होता है जो बेसिक होता है जो मैं ले लूँ। क्यों लेना, अभी तुम पे 5 किलो का डंबल उठता है नहीं, स्टीरॉयड तुम लेने की सोचते हो भाई। नेचुरल पहले बॉडी में बिल्डअप लाओ अपने, फिर किसी अच्छे प्रोफेशन बंदे से जो बॉडी बिल्डिंग में रहा है उससे गाइडेंस लो आप, कि ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप करो प्रॉपर वे में। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था। हम शायद भटक गए थोड़ा टॉपिक से। मेन टॉपिक यही था कि क्रेटीन कब लें और प्री वर्कआउट कब लें। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के रिलेटेड होने वाला है। फिर जो उसके बाद टॉपिक आएगा, एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट वीडियो। वो मैं आपको डिटेल तभी बताऊंगा जब मैं वीडियो वो लॉन्च करूंगा, उसके 1-2 दिन पहले प्री लॉन्चिंग में, टीजर में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। राम राम सभी को। ना पूरा वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत थैंक्स। और वैसे भी आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है मेरे को ना, कि मेरे को लगता है कि 2-3 वीक में ना मेरे 15,000 हो गए सब्सक्राइबर। डेली बढ़ते हैं, डेली बढ़ते हैं, इतने अच्छा लगा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है आप लोगों का। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का। और ऐसे ही बने रहिए ऑलवेज हमारे साथ, और आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, राम राम।